साल भर के अंदर 2 मरतबा महीने में और हगने को भी दिया है और सुतने को भी दिया है योगी आदित्यनाथ ने। क्या फ्री बांट रहा है, वो पॉकेट मारने का काम किया है, ब्लैकमेल करने का काम किया है। विकास तो इतना हुआ है कि पूछना ही नहीं है। क्या क्या विकास हो रहा है? गली देखिए, सड़क देखिए, चमचमा रही है। अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिला से। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊ के सदर सीट से और सबसे पहले मैं एक खबर और मैं यह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मऊ सदर सीट से बसपा के प्रत्याशी भीम राजभर को सबसे पहले यूपी के चुनाव के मऊ सदर में घोषित किया था। इसके बाद दूसरी तरफ देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माधवेंद्र बहादुर सिंह को और कहीं ना कहीं कयासियाँ लगाई जा रही है कि मुख्तार अंसारी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आइए सीधे जनता से बात करते हैं कि क्या है, किसकी प्रभारी है, क्या है जनता की मूड। मैं चाय की दुकान पर इस समय मौजूद, आपको दिखा दें कि यहाँ कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और चुनाव की चर्चाएं कर रहे हैं। आइए सीधे हम बात करते हैं। सबसे पहले दुकानदार भाई से ही बात करने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं व्यस्तता काफ़ी, आइए बात करते हैं। और टाइम नहीं है भाई सर, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? अब क्या हम दुकानदारी करेंगे, चाहे माहौल बताए। काफ़ी व्यस्त है। आइए और लोग इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और एक चर्चा इनसे भी बात करते हैं। और चीज़ा क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस वक्त? चुनाव का माहौल एकदम चर्चे में है। चुनाव की तैयारी है, लोग वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। अब विकास का काम मऊ में कभी नहीं हुआ है। कल्पनाथ राय के बाद जो है मऊ का विकास एकदम ठप पड़ा है। जो विकास लाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा का सदर सीट पे? सदर सीट पर अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया है। क्यों? बसपा ने तो अपना प्रत्याशी सबसे पहले उतारा भीम राजभर को। भीम राजभर जो है कभी शहर में घूम नहीं रहे हैं। कांग्रेस से माधवेंद्र बहादुर सिंह है। क्या क्या हाँ, वो लोकल के हैं, उनकी स्थिति ठीक है। जो विकास का काम करेगा मऊ की जनता उन्हीं को वोट देगी। क्या विकास का काम मुख्तार अंसारी जी नहीं किएगा? कोई विकास का काम मऊ में नहीं हुआ है। कल्पनाथ राय के बाद जो है कोई मऊ में विकास का काम नहीं हुआ है। आइए भैया इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। और भैया क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? आइए इस वक्त चाचा इनसे भी बात करता हूँ। चाचा क्या माहौल चला था? आइए चाचा इन्हीं से बात करता हूँ। भैया आइए भैया से ही बात कर लेता हूँ। भैया क्या माहौल चला चुनाव का? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। गठबंधन की सरकार बन रही है। कैसे गठबंधन की सरकार बने? 5 बार यहाँ से विधायक रह चुका मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी गठबंधन से कैंडिडेट हो रहे हैं। अभी हमने सर्वे किया, सर्वे में यह पता ये चला कि मुख्तार अंसारी अगर टिकट मिलता है तो बुनकरों की काफ़ी नाराज़गी रहेगी। नहीं, बुनकर की नाराज़गी नहीं है। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे गठबंधन से, इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगी, कोई मुकाबले में है नहीं। बीएसपी इस बार बीएसपी का तो नाम ही कोई नहीं ले रहा है। और कांग्रेस अरे पूछ लीजिए और जनता से क्या करे कांग्रेस में और क्या पोजीशन का नाम है। 25 साल से वो विधायक रहे, क्या काम किया है बताइए? क्या काम किया? कुछ भी नहीं काम किया है। अब पूरा प्रदेश में कांग्रेस की लहर आने वाली है। और जान लीजिए योगी और मोदी तो 100 रुपये का गल्ला देके जनता ये है जो हेलो मत पूछिए। हाँ नहीं, 100 रुपये का गल्ला मौजूदा सरकार में जो गल्ला फ्री बांट रहा है वो पॉकेट मारने का काम किया है, ब्लैकमेल करने का काम किया है। और इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों का पासबुक बना के विधेयक न पास करा के उनका आज भी अगले कांग्रेस की पोजीशन क्या है मऊ में? जनता से पूछिए। बुनकरों आप किसी से पूछेंगे आने वाला नहीं है। बुनकरों का समस्या ये है कि आज तक पासबुक अगले दिसंबर से नहीं जमा किया जा रहा है। उनकी आरसी कट रही है, उनकी नोटिस आ रही है। बुनकरों के बारे में कोई समस्या नहीं उठा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी है, किसका समाधान करेगी? गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन के सारे लोग मऊ के जितने बुनकर गठबंधन से जो कैंडिडेट आएगा उसी को वोट देंगे। विपक्ष आरोप ये लगा रही समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो दंगाइयों की सरकार है। क्या कहेंगे इस पे? कहाँ विपक्ष न आरोप लगा? एक दंगाई एक मुख्यमंत्री, पागल मुख्यमंत्री कह रहा है कि गर्मी में ठंडा ला देंगे। उनके पास जादुई आंकड़ा होता तो क्यों चुनाव लड़ते? वहीं से नहीं वहीं से ये लिख ले होते कि क्या जरूरत लेंगे।
अब बताइए, वो कह रहे हैं कि गर्मी में ठंडा जो है यादों का काम हुआ। माहौल तो देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल गठबंधन की सरकार बननी है उसमें, लेकिन है ही नहीं है। और आप लोग जो कह रहे हैं कि गल्ला फ्री का मिला, गल्ला फ्री का मिला, जो सरकार रहती वो देती। क्योंकि जब कोई आपदा आती है, मुसीबत आती है, भूकंप आए, किसी दूसरे मुल्क से जंग हो, उस दौरान अपने मुल्क में गल्ला उतना रहता है गरीबों को, भुखमरी को खिलाने के लिए, समझे। वो तो किसी की सरकार रहती गल्ला मिलता फ्री का उसमें, लेकिन नहीं है। चाहे इस वक्त जो सरकार है वही नहीं देगी। आदित्यनाथ की, योगी जी की सरकार है, बिल्कुल वो देंगे, उनका हक है देने का। अगर सपा से मुख्तार अंसारी को टिकट मिलता है कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया मैं बता दूं, अगर मुख्तार अंसारी को समझ लीजिए कि गठबंधन से डोम भी खड़ा होगा उसको भी वोट देंगे। मुख्तार को तो पूछिए मत, 50 लाखों वोट से जीतेंगे उसमें, लेकिन नहीं 50,000 वोट से आगे जीतेंगे। भैया कि युवा इनसे बात करता हूँ, और क्या चल रहा है माहौल? सरकार में कुछ रोजगार नौकरी वोकरी मिली कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिली है, कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिली है। और बुनकरों का कार्ड जो है अब तक बंद पड़ा है और बुनकर काफ़ी परेशान है, और ये इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आएंगे गठबंधन में मुख्तार अंसारी, उसी को जिताया जाएगा। मुख्तार अंसारी जी। और अल्ताफ अंसारी का भी चर्चा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं देखेंगे। मुख्तार हम लोग का मसीहा है, मुख्तार को हम लोग वोट देंगे। मुख्तार ही कैसे मसीहा है इधर, कैसे मसीहा है मुख्तार अंसारी? 25 साल से काम क्या किया? एक काम उनका नहीं, एक काम उनका बहुत काम किया है। नहीं, एक चलिए एक काम गिनवा दीजिए, एक काम गिनवा दीजिए। कहाँ ओवर ब्रिज, कहाँ सड़क बना है? सरकार में पासबुक बना तो क्यों नहीं जमा हो रहा है? क्यों नहीं विधेयक पास की है? केवल लालीपाप देने का मुलायम ने काम किया है। क्या बोल रहे हैं नेताजी? अरे नेताजी लालीपाप को देने का बोलने काम दीजिए। किया है। हाँ। आज विधेयक पास होता है तो आज बुनकर जनता हमारी परेशान नहीं होती। आज जमा नहीं हो रहा, अगले दिसंबर से 1 साल से पैसा नहीं जमा हो रहा है। बुनकर परेशान है, उनकी आरती कट रही है, उनकी नोटिस आ रही है, वो अपना घर बेच के, अपना गाना बेच के वो जमा करने के इच्छुक हो गए हैं। क्या चाहिए आपको? योगी और मुलायम एक ही कटघरे के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी, योगी और मुलायम एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, ये जान लीजिए। कुछ नहीं करते हैं, ये बेवकूफ बनाने का काम।